क्या आप भी डिलीवरी के बाद चिड़चिड़ी और गुस्से में रहने लगी हैं और आप इसकी वजह जानना चाहती हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें और अपने पूछे गए तमाम सवालात के जवाब जानिए। मरहम ऐप इंस्टॉल करें, लैब्स पे अप टू 40% डिस्काउंट हासिल करें और किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शमीला एजाज मुनीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड करते हैं। आई एम प्रोफेसर शमीला एजाज मुनीर, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड यूरोगायनेकोलॉजिस्ट। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं लाहौर के एक मशहूर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आप मुझसे मरहम के थ्रू दिए गए नंबर पे रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज हम आपसे वो सवाल करेंगे जो लोगों ने इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला बेबी होने वाला है, हम प्रेगनेंसी के दौरान क्या कर सकते हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए? अच्छा जी, प्रेगनेंसी इज़ अ नेचुरल कहते हैं कि फिनोमिना, इसको डिजीज़ तो हम नहीं लेते, तो इसलिए बी हैप्पी, बी कॉम, जो आप नॉर्मल कर रहे होते हैं वही करें। बस कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं कि वज़न ना उठाएं, लॉन्ग ट्रैवल ना करें, आपस में मियाँ बीवी का ताल्लुक भी आप कायम रख सकते हैं, और ये है कि बीमार होने से बचें। तो जब भी आप किसी पब्लिक स्पेस में जाएं तो आप मास्क पहन के जाएं, अच्छी डाइट लें। परफेक्ट। अगला है, मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता है, क्या ये नॉर्मल है या कोई मसला है? अच्छा, नॉर्मल तो हम तभी कहते हैं जब हम रूल आउट कर लेते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो इसके लिए एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा के एक अल्ट्रासाउंड करवा लें, और अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता तो फिर डॉक्टर आपको गाइड कर देंगी कि ये नॉर्मल है कि नहीं। ओके। हम अभी फैमिली प्लान नहीं कर रहे, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? क्या उसके बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? अच्छा देखिए जी, साइड इफ़ेक्ट तो पेनाडोल के भी हैं, सो नथिंग इज़ विदाउट साइड इफ़ेक्ट, लेकिन इतने सीरियस साइड इफ़ेक्ट किसी भी कंट्रासेप्शन के नहीं हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी कंट्रासेप्शन चाह रहे हैं। अगर तो ओनली फॉर 1 और 2 ईयर्स है तो पिल्स आर दी बेस्ट, लेकिन अगर आप 5 साल की, जिस तरह बात होता है कि आपकी कोई इमिग्रेशन का मसला है, लंबी फैमिली प्लानिंग चाह रहे हैं, तो फिर लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शंस आर द बेस्ट। ऑलराइट। अगला है, बेबी के बाद मेरी हेल्थ का ख्याल कैसे रखूं, कुछ टिप्स बता दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छी डाइट और पूरी नींद, क्योंकि बेबी के बाद यही प्रॉब्लम होती है कि माँ बेबी के साथ बिज़ी हो जाती है और उसको ना नींद पूरी मिल रही होती है, ना ही वो अपनी डाइट का ख्याल रख रही होती है। तो आप इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पी। ओके। मुझको कंसीव करने में मुश्किल हो रही है, क्या करना चाहिए? अब इसके लिए तो फिर डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है पता चले कि क्या वजह है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि इनफर्टिलिटी की रीजंस हैं, लेकिन ये है कि अगर आप दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर मिलना चाहिए, और उसके बावजूद अगर 3 महीने में प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर डॉक्टर को दिखा लें। ऑलराइट। क्या नॉर्मल डिलीवरी के बाद वजाइना लूज़ हो जाती है, इसका कोई इलाज है? जी जनाब, आजकल तो एस्थेटिक गायनेकोलॉजी का ज़माना है, तो पहले भी डिलीवरी से पहले भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, ओनली जब एंड पे बेबी का हेड नज़र आने वाला हो जाता है तब पुश करके बेबी को निकालना चाहिए। फिर बाद में जो छिल्ला होता है उसमें भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अब फिर ज़ाहिर है आजकल एस्थेटिक गायनेकोलॉजी अवेलेबल है, बड़ी मसाजेज़ हैं, बड़े क्रीम हैं, लेज़र्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। ओके। मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरा शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्या करूँ? जी ये बहुत कॉमन है, और इसकी ज़्यादातर रीज़न तो हमारी एक फ़ैमिली हिस्ट्री होती है कि ऑलरेडी फैमिली में हम प्रीडिस्पोज होते हैं डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के। और दूसरा पे ये हो जाता है कि हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, पहले भी हम कुछ नहीं कर रहे होते, हमने कुक भी रखा हुआ है, मुलाजमा भी रखी हुई है, ड्राइवर भी रखा हुआ है, तो उसके बाद प्रेग्नेंट होकर हम और ज़्यादा ज़रा हो जाते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है इनको तो फिर मेडिकली ही कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि दीज आर डेंजरस फॉर योर हेल्थ। क्या पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप सेफ है? नहीं जी, ये तो इस्लामी तौर पे भी मना है और मेडिकली भी हम कहते हैं कि इसको अवॉइड किया जाए। ओके। क्या डिलीवरी के बाद गुस्सा और टेंशन नॉर्मल है या कोई मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है? थोड़ा सा बेबी ब्लूज़ कहते हैं इसको, तो अगर तो इस हद तक है कि आपको भी पता चल रहा है कि ये मैं चिड़चिड़ी हुई हूँ, और हो सकता है वही बात के थकावट की वजह से, ओवर एग्जर्शन की वजह से, नींद ना पूरी होने की वजह से हो रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या कोई सुइसाइडल थाट्स जहन में आ रही हैं, देन आपको यू नीड हेल्प और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके।
क्या एज बढ़ने के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है? कितनी एज तक कंसीव कर सकते हैं? देखें जी, 35 इज़ द गोल्डन एज। आपने 35 ईयर्स तक अपनी फैमिली कंप्लीट कर लेनी है। 2 या 3 जितने भी आपने बच्चे करने हैं 35 तक कर लें। 35 के बाद प्रेगनेंसी तो हो जाती है, बट एबनॉर्मल बेबी होने का, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऑलराइट, उम्मीद है कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। शुक्रिया।